एक शहजादा बदसूरत था। इसका कद भी छोटा था। इसके दूसरे भाई निहायत अच्छे खूबसूरत डील डोल के जिस्म रखते थे। एक बार बादशाह ने बदसूरत शहजादे की तरफ जिल्लत और नफरत की नज़र से देखा। शहजादे ने अपनी जहानत से बाप की निगाह को ताड़ लिया और बाप से कहा, ए अब्बा जान, समझदार ठगना लंबे बेवकूफ़ से अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ देखने में बड़ी है वो कीमत भी ज़्यादा रखती हो। देखिए हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है, और इसके मुकाबले में बकरी कितनी छोटी है मगर इसका गोश्त हलाल होता है। सारी दुनिया के मुकाबले में तूर का पहाड़ बहुत छोटा है, लेकिन खुदा के नज़दीक इसकी इज्जत और मर्तबा बहुत ज़्यादा है। क्या आपने सुना है कि एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक बार एक मोटे बेवकूफ़ से कहा, अगर अरबी घोड़ा कमज़ोर हो जाए तब भी वो गधों से भरे हुए पूरे अस्तबल से अच्छा और ताकतवर होता है। बादशाह शहजादे की बात सुनकर मुस्कुराया। तमाम अमीर और वज़ीर खुश हुए और इसकी बात सबको पसंद आई, लेकिन शहजादे के दूसरे भाई इससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी ज़ुबान से बात नहीं करता, इस वक्त तक इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ढकी छुपी रहती हैं। इस ज़माने में बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फ़ौजें आमने सामने आईं, लड़ाई शुरू करने का इरादा किया, तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहजादा था, और इसने पुकार कर कहा, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूँ कि तुम मेरा सर खाक और खून में लथड़ा हुआ देखोगे। यानी मैं दुश्मनी से लड़ते लड़ते जान दे दूंगा मगर हिम्मत ना हारूंगा। जो लोग खामुखा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं। जो लड़ाई के मैदान में भाग जाते हैं वो पूरी फौज के खून से खेलते हैं। यह कहकर शहजादे ने दुश्मन की फौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो आदाब बजा लाया और कहा, ए अब्बा जान, आपने मेरे दुबले पतले कमज़ोर जिस्म को जिल्लत की निगाह से देखा और हरगिज़ मेरे हुनर की कीमत को न समझा। आपको मालूम होना चाहिए पतली कमर वाला घोड़ा ही लड़ाई के मैदान में काम आता है। आराम और आराइश में पाला हुआ मोटा ताज़ा बैल काम नहीं आ सकता। कहते हैं दुश्मन की फौज बहुत ज़्यादा थी और शहजादे की तरफ से सिपाहियों की तादाद कम थी। कुछ ने भागने का इरादा किया। शहजादे ने इनको ललकारा और कहा, ए बहादुरों, कोशिश करो, दुश्मन का मुकाबला करो या फिर औरतों के लिबास पहन लो। इसकी बात सुनकर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई और सब दुश्मन की फौज पर टूट पड़े और इसको मार भगाया और दुश्मन पर इसी दिन फतेह हासिल कर ली। बादशाह ने शहजादे को प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया और रोज़ बरोज़ इससे मोहब्बत बढ़ने लगी। इसको अपना वली और अहद बना दिया। दूसरे भाइयों ने यह हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे और एक दिन बदशक्ल शहजादे के खाने में जहर मिला दिया। इसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहजादे को बाखबर करने के लिए खिड़की के दरवाजे ज़ोर से बंद किए। शहजादा इसकी आवाज़ से चौंक पड़ा और अपनी जहानत से समझ गया कि दाल में कुछ काला है। खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता कि बेहुनर लोग जिंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। अगर हम दुनिया से ख़त्म हो जाएं तब भी कोई शख्स उल्लू के साया में आना पसंद नहीं करेगा। बाप को इस वाक़ये की इतला दी गई तो इसने शहजादे के सब भाइयों को बुलाया और उनको मुनासिब सज़ा दी। इसके बाद हर एक को अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करें। इस तरह ये फितना और फसाद ख़त्म हुआ।